ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलमाइट का। तो जैसे मैंने कैलमाइट खोल रखा है, तो जो आप कैलमाइट खोलोगे, एक सेकंड, आ पा रहा है आपको स्क्रीन पे पूरा? हाँ, अभी ऐसे प्रॉपर आ पाएगा आपको, आई थिंक सो। ओके, तो जो आप कैलमाइट खोलोगे तो इस तरह से ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी, आपको ब्लैक स्क्रीन ले आनी है, ठीक है। और एक कैलकुलेशन को हम पहले मैनुअल कर लेते हैं, जिससे कि फास्ट कैलकुलेशन होती है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन थोड़ी स्लो हो जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम सबसे पहले बनाएंगे हम लोग न्यू। ओके, तो shift changes no. ओके, सो दिस इज न्यू। तो सेव स्क्रीन आएगी। ये थोड़ा स्लो चलेगा अभी क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। तो कैलमाइट की कैलकुलेशन में हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस एक ग्रिड बनानी है और उस पे लाइट फिक्चर्स लगाने हैं। तो ग्रिड वो चीज होती है, ग्रिड एक एरिया है जिस पे हमें कैलकुलेट करना है कि कितना लक्स लेवल है। अब लक्स लेवल क्या होता है कि किसी भी चीज को देखने के लिए हमें लाइट चाहिए होती है, राइट। और ज्यादा लाइट होगी तो हम अच्छी तरह से देख पाएंगे, और बिल्कुल कम लाइट होगी तो हम थोड़ा थोड़ा देख पाएंगे लाइट। तो अ, इंसान को देखने के लिए जनरली एक ल्यूमेन की जरूरत होती है, एक लक्स लेवल बोलते हैं जिसको, एक ल्यूमेन होता है, बस वन वन नंबर। अदरवाइज तुम्हारे पास यदि 100 ल्यूमेन है तो तुम अच्छा देख पाओगे, तुम्हारे पास 200 ल्यूमेन है उस जगह पे इंटेंसिटी मिल रही है तो तुम और अच्छा देख पाओगे, 300 पे अच्छा देख पाओगे। तो इस तरह से हम ल्यूमेन को चेक करते हैं कि हमें ल्यूमेन कितना मिल रहा है एक लाइटिंग फिक्सचर से। तो हमारा एक लाइटिंग फिक्सचर है, ओके, माना 100 वाट का बल्ब है आपके पास, ठीक है। और आप उससे 5 मीटर दूरी पे बैठे हुए हो, तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। आपको आप पढ़ लोगे उसके सामने कुछ ना कुछ। आप 10 मीटर पे गए, आपको कम दिखाई देगा थोड़ा सा। आप 15 मीटर पे गए, आपको और कम दिखाई पड़ना ही पढ़ाई देगा कि आप कम पढ़ पा रहे हो, आप देख रहे हो कि लाइट कम होती जा रही है, बहुत दूर हो गया है बल्ब। तो वहां पे क्या हुआ है, 15 मीटर पे क्या है, आपका लक्स लेवल कम हो गया है। आप जब 10 मीटर पे थे तो आपका लक्स लेवल ज्यादा था, आप 5 मीटर पे थे आपका लक्स लेवल ज्यादा था, तो आप अच्छी तरह से और पढ़ पा रहे थे। तो ऐसी ही लाइटिंग कैलकुलेशन होती है कि आप कितना फिक्सल लगाओ कि आपको लक्स लेवल, इतना लक्स लेवल अचीव हो जाए कि आप माना 100 लक्स लेवल चाहते हो, ठीक है। एक कमरे में आप 100 लक्स लेवल चाहते हो, तो आप कितने फिक्सल लगाओगे, कितनी लाइट लगाओगे कि वो 100 लक्स लेवल मिल जाए। तो जब हम देखते हैं कि लाइटिंग कैलकुलेशन करते हैं किसी प्रोजेक्ट में, तो ऐसा होता है कि हमें लक्स लेवल रिक्वायर्ड होता है, कि हमें बोला जाता है कि स्विच गियर रूम में आपको 200 लक्स लेवल चाहिए, या फिर कंट्रोल रूम में आपको 300 लक्स लेवल चाहिए, या फिर जो बाहर की लाइटिंग है, स्ट्रीट लाइट है, जो कि रोड रोड लाइट्स हैं, उन पे आपको, उनके यहाँ पे रोड्स पे आपको 20 लक्स लेवल चाहिए, क्योंकि 20 लक्स लेवल ठीक रहता है, रोड्स पे आपको कम ही देखना होता है, रोड्स पे पढ़ना थोड़ा ना होता है। तो इस तरह से लक्स लेवल अचीव किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि उस लक्स लेवल को हम किस तरह से कितने फिक्सचर्स में निकाल सकते हैं, ओके। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिज़ाइन पे जाते हैं। ये डिज़ाइन दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे मेरा माउस है, हम यहाँ पे डिज़ाइन पे जाते हैं और हम जाते हैं इस पे लोकेट ग्रिड। लोकेट ग्रिड, ओके। तो लोकेट ग्रिड पे मैंने क्लिक किया। लोकेट ग्रिड पे क्लिक किया तो ये येलो निशान आ जाता है, और मैं इससे ग्रिड, अभी लोकेट ग्रिड को मैं इसमें करूंगा, लोकेट ग्रिड को तो सिंपली लाइन बना के लोकेट ग्रिड करूंगा। तो लाइन बना के लोकेट ग्रिड कैसे करूंगा, एक लाइन यहाँ पे क्लिक किया, सॉरी। तो लोकेट ग्रिड पे लाइन खींची, लाइन खींची, फिर एक और लाइन खींची, फिर एक और लाइन खींची, और फिर एक और लाइन खींची। अब इनको क्रॉस नहीं कर सकते हम, यदि हम लोग क्रॉस कर देंगे ग्रिड को तो ग्रिड नहीं बन पाएगी। तो अब देखिए, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, बन गई क्या? ओके, सॉरी, बन जाती है आई थिंक सो। तो हम इसको डिलीट कर रहे हैं। तो हम हमें चाहिए रेक्टेंगुलर ग्रिड, अभी हम रेक्टेंगुलर ग्रिड पे काम करेंगे, ठीक है। तो हम रेक्टेंगुलर ग्रिड सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने रेक्टेंगुलर ग्रिड सेलेक्ट कर ली, तो हम इसको ड्रैग कर देंगे और ऐसे रेक्टेंगुलर ग्रिड बना लेंगे। ये हमारी रेक्टेंगुलर ग्रिड हो गई।
ठीक है। अब होती है जो ये 0 0 दिखाई दे रहा है, 0 0 0, इनको बोलते हैं ग्रिड पॉइंट। ओके। और ये हो गई आपकी ग्रिड, जो ये डॉट डॉट डैश 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 में दिखाई दे रही है। ठीक है। अब ये ग्रिड जो बनाई है हमने, जो डैश डैश में दिखाई दे रही है, ये कितनी लंबी है और कितनी चौड़ी है, इसका क्या पता कैसे लगेगा। तो हम देखते हैं कि साइड में जाते हैं हम, और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है विड्थ एंड लेंथ। ठीक है, ये देखो विड्थ एंड लेंथ। तो उसकी विड्थ है 13 मीटर और लेंथ है 8 मीटर। अब इसको हमको 15 मीटर करना है वहां। तो तो माना इसको 15 मीटर कर देंगे और इसको कर देंगे 20 मीटर। ओके। तो ये आ गई आपकी ग्रिड। तो मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। तो ये आ गई आपकी ग्रिड। तो हम इसको दोबारा से इसको 15 15 कर देंगे। ओके। 15 मीटर की लंबाई, 15 मीटर की चौड़ाई। तो ये हो गई आपकी ग्रिड पॉइंट, ग्रिड। ठीक है। अब ग्रिड में ये जो 0 0 दिखाई दे रहे हैं, वो मैंने बताया था आपको होते हैं ग्रिड पॉइंट। ओके। अब ग्रिड पॉइंट है, तो जिस जहां अब इस ग्रिड पॉइंट पे यदि माना अब 0 लिखा हुआ है, यदि मैंने कोई लाइट फिक्सर लगाया, तो लाइट फिक्सर अभी तो यहाँ पे कोई लाइट लगी हुई नहीं है इस ग्रिड पे, तो इसलिए वो 0 ल्यूमेन है, मतलब कुछ पढ़ नहीं पाओगे तुम, रात हो जाएगी कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। लेकिन जैसे ही आप लाइट फिक्सर लगा देते हो, कोई लाइटिंग लगा देते हो, तो ये 0 चेंज होके किसी ना किसी वैल्यू में आ जाएगा, 10 15 20 25 30 में। ठीक है। तो इसके कारण तो ये ग्रिड में वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ओके। अब माना हमें चाहते हैं कि हमें इतने से, ठीक है, अब इन ग्रिड की नंबर, अब माना इतने 15 मीटर में आपको 4 ही ग्रिड पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, 4 इधर, फिर 4, फिर 4 और फिर 4। यदि हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमको 8 ग्रिड पॉइंट दिखाई दे, तो हम इनको चेंज कर सकते हैं ग्रिड पॉइंट। इनके बीच में जगह होगी, देखो 2 मीटर की जगह है ऐसे, इनके बीच में जगह है ना, तो इस जगह को कम करके हम इनकी ग्रिड पॉइंट स्पेसिंग कम करके और नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। तो ग्रिड पॉइंट स्पेसिंग ये रही। ठीक है। यहाँ पे पास में देखो ग्रिड पॉइंट स्पेसिंग। तो इसको ग्रिड पॉइंट स्पेसिंग को हम 1 मीटर कर देते हैं और इसको भी 1 मीटर कर देते हैं और मिनिमम एक्सक्लूजन जोन कर देते हैं हम 0.5। मिनिमम एक्सक्लूजन जोन ये होता है कि जैसे आपकी जो लाइन है ना, लाइन लाइन ग्रिड बनी हुई है, इसकी बिल्कुल पास, माना इसमें 2 मीटर करके देखता हूँ, फिर आप फर्क देखिए। ठीक है। आपको अभी 0.5 कर रखा है हमने, मतलब 0.5 कम होता है, 2 से कम होता है। ठीक है। तो मैं 2 करके देखता हूँ। तो अब क्या हुआ देखो, ये वाला जो ब्लैक वाला एरिया है ना, ये वाला जो खाली एरिया है वो बढ़ गया। तो हमें यहाँ पे भी तो लाइट देखनी है ना कि कितनी लाइट चाहिए मिल रही है हमें। तो माना इसको फिर हम दोबारा से कम कर देंगे, 0.5 कर देंगे। ओके। या फिर आप चाहो तो 0 कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है। अब आ गए, अब ये बन गई आपकी ग्रिड, ग्रिड पॉइंट। ओके। ठीक है। अब हम लगाएंगे इसमें लाइट, लाइट लगानी है, तो हमें लाइट कौन सी लगानी है पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सी लाइट लगानी है। ठीक है। तो इसके लिए हम जाएंगे होम पे, होम पे गए हम, फिर यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया लोकेट लुमिनियर में डिफाइन। हम लाइट को डिफाइन करेंगे पहले, तो हमने लाइट को डिफाइन किया, तो हम सेलेक्ट लुमिनियर करेंगे। ठीक है। एक सेकेंड, आगे ल्यूमिनर्स आ गई। अब आप है ना, हमको ये सारी चीज़ें कैटलॉग से देखनी पड़ेंगी कि हमें कौन सा फिक्सर लेना है। ठीक है। तो मैं अभी के लिए कोई भी फिक्सर लिए जा रहा हूँ। ठीक है।
जो आपका मन करे आप चूज करना। आपको वैसे कैटलॉग से देखना पड़ेगा कि आप 40 वॉट का ले रहे हो, 50 वॉट का ले रहे हो, 70 वॉट का लेना है, या फिर ये वाला फिक्सर लेना है, या फिर ये आपको पढ़ना पड़ेगा खुद को कि कौन सा फिक्सर लेना है हमें, ठीक है। या फिर हमें प्रोजेक्ट इंजीनियर बता देंगे कि ये वाला फिक्सर ले लो, आप ये वाला फिक्सर ले लो, आप उनसे पूछ के बता देंगे, ठीक है। तो आप माना अभी तो मैं कोई भी फिक्सर ले रहा हूँ, ठीक है, मैं ट्यूबलाइट ले रहा हूँ, ओके। तो मुझे नहीं पता है कितने वॉट की है कितने की है, पर मैं अभी ले रहा हूँ इस पिक्चर को, और ये इसका गाइड डायग्राम ये है, ओके, ठीक है। तो मैंने ये इसको सेलेक्ट ऐड कर दिया यहाँ पे जाके। अब मैं एक और फिक्सर और मैं इसको अब मैं एक और फिक्सर ले लेता हूँ, और जो कि मैं ये वाला फिक्सर ले लेता हूँ, अब ये वाला, ठीक है, सोली SOLI वाला, इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। 2 फिक्सर ऐड हो गए। ऐसे ही माना और फिक्सर ऐड करना हो तो मेरे को ये वाला भी ऐड कर लिया मैंने ऐड, कि ये मेरे को ये 3 फिक्सर लगाने हैं। तो मैंने क्लोज कर दिया इसको। देखो 3 फिक्सर आ गए, एक फिक्सर ये रहा, दूसरा फिक्सर ये रहा, तीसरा फिक्सर ये रहा। अब मेरे को पता है कि ये फिक्सर है, ओके। अब जैसे आप क्या गलती कर रहे होंगे, आप जब कर रहे होंगे तो आपने ये वैल्यू सही से सेट नहीं की होगी, तो इनकी डिटेल सेट कर देते हैं कि यहाँ पे ये वाला फिक्सर है, इसकी वैल्यू सेट कर देते हैं। सेट सेट पे जाते हैं, हम देखते हैं कि इसका कैटलॉग ये है, इसका नाम ये है, प्रूफ मैनुअल, लुमिनर नेम ये है, आइकन स्केल फैक्टर, आइकन का फैक्टर है, कुछ नहीं है। ओके। अब ये इंपॉर्टेंट होता है माउंटिंग हाइट, जो आपको लग रहा है माउंटिंग हाइट, ये जिस पे ये किल माउस है मेरा, ये माउंटिंग हाइट होती है कि आप कितनी ऊंचाई पे इस फिक्सर्स को लगाना चाहते हो, जहां से आपकी ग्रिड है, माना जो ग्रिड पॉइंट में है, आपको मानो ग्रिड पॉइंट आपकी धरती है, तो इस धरती से कितनी ऊपर लाइट लगाओगे। 1 मीटर ऊपर लगानी है, 2 मीटर ऊपर लगानी है, 3 मीटर ऊपर लगानी है, तो मैंने लगा लिया। अभी इसमें पहले से सेलेक्ट हो रखी है 8.5 मीटर, ठीक है। तो मैं अभी इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ 5 मीटर, कि हमें 5 मीटर पे हम लाइट फिक्सर लगाएंगे, ओके। तो मैंने 5 मीटर पे लगा दिया। इसका ल्यूमिनस फ्लक्स 6400 है, मतलब ये मुझे भी नहीं पता एक्चुअली में देखना पड़ेगा। मेंटेनेंस फैक्टर, इनको आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, किसी भी चीज़ में चेंज नहीं करना है आपको, बस ये आपको माउंटिंग हाइट चेंज करनी है। आउटरीच का मैं आपको देख के बता दूंगा क्या होता है आउटरीच। तो ये हमने कर दिया, ओके, ठीक है। सेम इसका माना इस फिक्सर को हमें 6 मीटर पे लगाना है, तो हम इसको 6 मीटर पे लगा देंगे, हमने इसको सेट कर देंगे 6 मीटर, ओके। इस फिक्सर को माना 10 मीटर पे लगाना है, तो जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा उसका, समझ रहे हो, आपको जितनी हाइट पे जाता जाओगे आपको कम दिखाई देने लगेगा ना, तो चीजें कम दिखाई देने लगेंगी, तो हाइट भी सेट करनी होती है, ओके। इसको हमने कर दिया ओके, ठीक है। अब आपको ये 3 फिक्सर यहाँ, यदि आप इस पे क्लिक करोगे, ये वाला क्लिक यहाँ पे, ये वाला फिक्सर है, ये यहाँ पे नीचे एरो आ रहा है ना, इस पे क्लिक करोगे तो आप इन तीनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो फिक्सर। तो हमने सबसे पहले पहले ये फिक्सर सेलेक्ट करते हैं, माना ओके, हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कि हम इसको पहले हम इस फिक्सर को लगाते हैं। हमने इस फिक्सर को सेलेक्ट किया और फिर हम इस पे क्लिक करते हैं लोकेट लुमिनर पे। हमने लोकेट लुमिनर पे क्लिक किया और हमने इसको यहाँ पे क्लिक किया, एक बार क्लिक किया और फिर ये फिक्सर आ गया। अब जो लाइन होती है वो दिखाती है कि उसकी फिक्सर की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी। ये ट्यूबलाइट जैसा फिक्सर है, ट्यूबलाइट जैसा, तो इसकी फिक्सर डायरेक्शन इधर की तरफ की। तो ठीक है, अब इसकी रोटेशन करते हैं, क्योंकि ये तो उल्टा सीधा लगा हुआ है अभी, तो फिक्सर पता नहीं कैसे लाइट लगा रखी, ट्यूबलाइट ढंग से भी ट्यूबलाइट नहीं लगा रखी हमें। तो इसको रोटेट करेंगे एंगल, तो ये रहे एंगल, इसका ओरिएंटेशन जेड एंगल, वाई एंगल और एक्स एंगल। तो इसको इधर 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 थोड़ा सा कम करके 90 डिग्री पे ले आएंगे, ठीक है। और फिर इसको इधर से थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, थोड़ा सा और रोटेट करेंगे एक्स पे, या फिर एक्स पे नहीं करेंगे तो वाई पे करेंगे, तो जिससे कि ये ऐसे टिल्ट कर देंगे इसको, ठीक है। अब इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये आ गया ऐसे फिक्सर, फिर एक और फिक्सर आ गया, इस तरह से फिक्सर आ गए। और जब ऐसे फिक्सर आ जाते हैं तो हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ये आपका आ गया है लूमेन आउटपुट। अभी मैंने सही से बता नहीं पा रहा, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ओके बाय।